आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का अगला सच बताएं, ये यूं कहें कि तीसरा जो सच जो आज सामने आया वो बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं आज दरअसल क्या अपडेट हुआ। दरअसल राजा के मर्डर के मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी सोनम और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, इन सभी 5 आरोपियों को शिलांग की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड पर लेने के बाद अब मेघालय पुलिस आरोपियों का आमना सामना करा सकती है, दोनों को आमने सामने खड़ा कर सकती है और साथ ही क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कराएगी। इस बीच सोनम को लेकर इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने जो सनसनीखेज दावा किया है, उसने सोनम के खौफनाक इरादों का पता लगा दिया है। इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वो ये, राजा रघुवंशी की मां ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। यह दावा किया उन्होंने कि उसके बेटे राजा पर सोनम ने तंत्र मंत्र किया था। तंत्र क्रिया में सोनम ने मेरे बेटे राजा की नरबली दी है और यह तक कहती हैं वो कि हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था। वो जैसा बोल रही थी हम वैसा कर रहे थे। अब हमें इसका एहसास हो रहा है। राजा की मां ने तो हो सकता है कि सोनम के मन में नरबली देने के लिए कोई मनोकामना हो, तभी से हो, क्योंकि कामाख्या, कहां इंदौर, कहां कामाख्या, क्योंकि कामाख्या देवी में पूजा करने के बाद वो राजा को लेकर शिलांग पहुंची थी और कामाख्या तांत्रिक तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है, वहां क्रियाएं होती हैं। सोनम को यह पहले से पता होगा, तभी कामाख्या का उसने जिक्र किया, प्लान बनाया, टिकट खुद करवा ली और राजा को लेकर के गई। उसने मन्नत रखी थी, शायद यही कारण होगा। यही वजह है कि आरोपियों ने राजा को जो मारा, अब रिलेट कीजिए, कामाख्या, नरबली, राजा को जो मारा उसके गले पर वार किया था। वो जो हमने आपको बताया था, जिस धारदार हथियार से गले पर वार किया, जैसे बलि दी जाती है। जिस दिन राजा की हत्या, उस दिन 11 था। राजा की मां ने दावा किया है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र जानता है और सोनम कोई मामूली लड़की नहीं है। वो कुछ भी कर सकती थी, मोबाइल से पूरा काम करती थी। राजा की मां ने कहा कि सोनम और राजा दोनों की कुंडली मांगलिक थी। अब कुंडली में मांगलिक होने पर कुछ और प्रक्रिया करनी थी, जो उसने की नहीं। जो भी उपाय, जो भी पंडित, जो भी कुछ करना था, की नहीं। अब सोनम के मन में यह पूरी प्लानिंग थी कि राजा को रास्ते से हटाना है और कैसे हटाना है। राजा से शादी करनी है। आज से 1 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी मां कहती है हम बहुत खुश थे उस वक्त, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सुनिए। कामाख्या देवी का मकसद यही लगता है, जैसे वहाँ पे तो बलि चढ़ती है, हो सकता है उसने मतलब मन में ही वो लिया होगा कि मैं वहाँ आऊंगी तो बलि चढ़ाऊंगी, इसके बाद में शादी करूंगी तो मेरा मंगल दोष पूरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका राज से शादी करने का पूरा मन में विचार था। मतलब नरबली दे सकती है सोनम? दे सकती है। उसके परिवार में भी उल्टी फोटो लगाई थी, तो क्या लग रहा है कि ये लोग तांत्रिकों के चक्कर में थे? बातचीतें तांत्रिकों से होती होंगी इन लोगों की। हाँ, हो सकते हैं ना, तांत्रिकों के चक्कर में होंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग तो। अच्छा, आप लोगों को कैसे लगा, क्योंकि 4 महीने पहले ही रोका हुआ, अचानक से आप लोगों का मन भी करा आने जाने के लिए कि जल्द से जल्द शादी करते हैं, लेकिन आप 1 साल बाद करने वाले थे? हाँ, हम 1 साल बाद करने वाले थे, तो मतलब है ना, जल्दी जल्दी कैसा हो गया हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा, या हमको उनने खींचा कि खींचे चले, हम क्यों चले गए उनके तरफ। मतलब ये बात भी हमारे को थोड़ी हजम नहीं हो रही है। कल हमने आपको दिखाया था ना वो पंडित की साउंड बाइट, कि उसने कहा था कि अगर राजा नहीं है, बहू कहीं ना कहीं जिंदा है, यानी कि बेटी जिंदा है, फोटो उल्टी लटका दो। उस परिवार ने फोटो उल्टी लटका दी थी। ये भी उसी का हिस्सा मान रही हैं यहां पर राजा की मां, और ये कह रही हैं 1 साल बाद शादी करनी थी, ये तय हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, कहां से खिंचते चले गए कि 1 महीने में शादी कर दी। अब इस बात को पुख्ता करने के लिए राजा के परिजनों का दावा है कि सोनम ने शादी के बावजूद भी राजा को अपने से दूर रखा। अब यह दावा किया जा रहा है कि सोनम ने शादी के बाद राजा से कहा था कि कामाख्या के दर्शन के लिए जाना है और वहां पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी की माने तो सोनम ने राजा से कहा था कि कामाख्या में दर्शन होगा, फिर आगे जीवन शुरू करेंगे। अब सचिन के मुताबिक सोनम ने हमराज फिल्म की तरह इस वारदात को अंजाम दिया था। मूवी देखोगे अपना हमराज,
हमारा इसके अंदर सीन था कि उसकी शादी होती नहीं नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अब अपनी ज़िंदगी जी आगे की स्वागत बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। राजा से नहीं कहा था, जैसे कि राजा का जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। अब ये एक देखिए, एक राज और सोनम का एक फोटो भी, एक नया फोटो सामने आया है। राज कुशवाहा कथित प्रेमी और सोनम का एक फोटो सामने आया है। अब ये फोटो को देखिए, उस फोटो में दोनों एक साथ दिख रहे हैं। ये तो शादी की तस्वीरें हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो फोटो, ये राज और सोनम की फोटो है। ये पहली फोटो आई है इकट्ठे एक साथ की, पहली फोटो पहली बार सामने आई है। दोनों के चेहरे की खुशी देखिए, भाव देखिए, एक दूसरे का एक्सप्रेशंस देखिए, दोनों एक साथ खुश नजर आ रहे हैं। एक तरीके से सेल्फी ली गई है, जैसे सोनम ने सेल्फी ली है, पीछे जो है वो राज खड़ा है। यह शादी से पहले की बताई जा रही है और सोनम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर थी। 3 मार्च को सोनम ने इसे अपलोड किया था। अब जाहिर है दोनों के बीच एक अलग और खास बॉन्डिंग थी, वो नजर आ रहा है इस कहीं ना कहीं इस केमिस्ट्री से। सोनम की शादी के दिन राज फूट फूट कर रोया था, यह बात भी सामने आई है। इसके बाद राज ने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना लिया, तय कर दिया कि राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना है। शादी के दिन ही राज कुशवाहा ने सोनम से कह दिया था कि राजा को शिलांग ले जाओ, उसे वहां मार डालेंगे। अब दावों के मुताबिक राजा से शादी से 3 दिन पहले सोनम के घर में विवाद भी हुआ था। बताया जा रहा है कि उसने लव अफेयर को अपनी मां से शेयर किया था और झगड़ा हुआ था, उसकी मां जानती थी। कहा था अगर शादी करवा दी देखना मैं पति का फिर क्या हाल करूंगी। यहां तक भी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, चीजें सामने आई हैं। उस दिन ऐसा हुआ था। ना सिर्फ राजा के मर्डर से पहले बल्कि उसके बाद सोनम और राज अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए कई तरह की तिकड़मबाजी कर रहे थे, क्योंकि मां तो कह रही थी कि शादी वहां राजा से करवानी है, उसने बता दिया था। अब वो ये दोनों छुपाने के लिए कई तिकड़मबाजी कर रहे थे। राजा की हत्या के बाद सोनम खुद को बचाने के लिए भी प्लान तैयार रखी हुई थी कि पहले तो इस तरीके से करना है, फिर उसके बाद बचना कैसे है। तो अब तक की जो जांच सामने आई है और जो पुलिसिया पूछताछ सामने आई है, सोनम इतने दिनों तक वो राज के पेटीएम का इस्तेमाल करती रही। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने पति राजा और खुद के साथ लूट और अगवा होने की एक प्लॉट रचा था, कहानी बनाई थी। जब लाश मिली थी हमने आपको बताया था कि अंगूठी नहीं है, पर्स नहीं है, तमाम चीजें नहीं। इस कहानी को लेकर सोनम सिलीगुड़ी होते हुए 25 मई को एमपी के इंदौर पहुंचती बाय ट्रेन। इंदौर में राज से मुलाकात करती है, खुद को अपने और राजा के परिवार वालों के सामने पहुंचने की वो तैयारी करती है। किस तरीके से देखिए पूरा प्लॉट हो गया और अब हम जाएंगे और कहेंगे कि लूटपाट हो गई या फिर उसका कत्ल हो गया। लेकिन ऐसे में ही राजा के घर वालों को राजा के अगवा होने और लूट की कहानी इससे पहले की पता लगती, वो बताती और खुद को पीड़ित बताकर वो बचती। तो सूत्रों की माने तो 24 घंटे तक सोनम तो इंदौर में रुकती इसी प्लानिंग के साथ। लेकिन तभी तभी मीडिया में खबर आ जाती है, क्योंकि दोनों के भाई गए हुए थे वहां पर, सोनम का भाई भी राजा का भाई भी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो मीडिया में खबर आ जाती है उसी दिन ही कि केस हाई प्रोफाइल बन गया और इस तरीके से राजा के बारे में पता लगाया। सारा प्लान बदल गया। अब नया प्लान सोचना था। नए प्लान के तहत सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी। तो 2 जून को उसी दिन ही जो है राजा रघुवंशी का शव मिल जाता है, वो सख्ते में रह जाती है। ऐसे में आखिरकार सोनम के पास अब खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि तब तक वो थ्योरी सामने आ चुकी थी। इससे पहले कि वो परिवार के सामने जाती, राजा तो मर चुका था। वहीं इस बीच शिलांग पुलिस के एक नए दावे ने सोनम के एक और खौफनाक इरादे को उजागर कर दिया। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी को मारने के लिए सोनम ने एक नहीं कई प्लान बना रखे थे। एक प्लान पर वो काम कर ही रही थी, और भी प्लान बना रखे थे। ये देखिए, सोनम के मन में पति राजा रघुवंशी के लिए थोड़ा सा भी प्यार तो छोड़िए, रत्ती भर भी हमदर्दी तक नहीं थी। तभी तो हर हाल में राजा को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाह रही थी। शादी के बाद अपने पति राजा के साथ रहने के बजाय उसे खुद से दूर रखने के बहाने ढूंढती थी। 11 मई को शादी के बाद सोनम दुल्हन बनकर राजा के घर तो गई, लेकिन 4 दिन में ही गौना के बहाने वो वापस मायके आ गई।
मायके से ही वो 20 मई को हनीमून के लिए राजा को उसके घर से बुलाकर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसके आगे का जो खुलासा शिलोंग पुलिस ने किया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। शिलोंग पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा के तीनों साथी और सुपारी किलर्स ने कबूला है कि सोनम 22 मई को राजा को लेकर शिलोंग पहुंच गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि राजा को मारने का प्लान ए इसी दिन का था, यानी 22 मई को ही राजा की हत्या की प्लानिंग थी। इसके बाद सोनम ने तय किया कि वो राजा को पहाड़ पर ले जाएगी। इस दौरान तीनों किलर्स भी वहां मौजूद रहेंगे। इस बीच सेल्फी लेने के बहाने सोनम राजा को खाई में धक्का दे देती, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हो गया, जिसके तहत अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाकर आरोपियों के हाथों मरवा दिया। हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से लगभग 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा हुए थे और वहां से सभी अलग अलग अपने अपने रास्ते चल दिए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटेरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटेरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटेरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी। इसके बाद सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया, जहां से वो गाजीपुर पहुंची थी इंदौर। बताना था, देखिए क्या कुछ हो गया। प्लान ए कामयाब हो नहीं पाया और फिर उसके बाद क्योंकि राजा की बात सामने आ गई, फिर उसके बाद वहां से निकलना पड़ा। प्लान बी सोच रखा था सोनम ने। अब वाराणसी एंगल आता है सामने, ये जानिए। दरअसल सोनम का वाराणसी जाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम वाराणसी में दिखी। इंदौर से वाराणसी में 2 लड़कों के साथ सोनम को देखा गया था। अब दोनों संदिग्ध युवक पुलिस की रडार पर हैं, इसलिए मेघालय पुलिस वाराणसी पुलिस के भी लगातार संपर्क में है। मेघालय पुलिस ने अपनी जांच और छानबीन के बाद मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कुल मिला के 5 हो गए। सभी को शिलोंग में पूछताछ के लिए रखा गया है, कस्टडी मिल चुकी है और पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा का दोस्त और सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी भी पुलिस के गिरफ्त में है। अब उससे पूछताछ हो रही है। शुरुआती पूछताछ में अभी हमने आपको सुनवाया भी, शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व, जो कि कह रहे थे पुलिस अधिकारी कि शुरुआती पूछताछ में सोनम समेत आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद्र यादव से हमने बात की न्यूज़ 24 में, और उन्होंने क्या बताया कि अपना जुल्म कबूल कर लिया है। राजा की हत्या के वक्त सोनम भी मौके पर ही मौजूद थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूछताछ में विक्की ने बताया कि राजा पर उसने ही पहला वार किया था। आरोपी ने घटना को लेकर सारी चीजों को कबूल किया है कि उन्होंने किस प्रकार से वो इंदौर से गए और वहां पहुंचकर किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वो कैसे वापस लौटे यहाँ पर। इस चीजों को उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्होंने ही राजा का मर्डर किया था। किस तरीके से मारा था, वार जो किया था उसकी गर्दन पे किया था, उसके बाद में धक्का देकर खाई से गिराया था, उसमें सोनम भी शामिल थी जब गिराया था उसको। जैसे कि आरोपी बता रहे कि वो भी वहाँ पर उस समय घटनास्थल पर ही थी। इन्होंने पीछे से वार करके जब वो अचेत होकर नीचे गिर गया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने खाई में फेंक दिया था। तो सोनम समेत 4 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में सिर्फ 5 लोग नहीं हैं, इसमें और भी अपराधी हो सकते हैं। राजा के पिता के मुताबिक सोनम से कड़ाई से पूछताछ की जाए तो और भी आरोपी सामने आएंगे। वहीं राजा के भाई सचिन रघुवंशी कहते हैं कि सोनम ने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए एक नहीं 7 परिवार तबाह कर दिए। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है।
आज मैं साला किसी जाऊंगा मारने जगह चाचा को सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूंगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे उसमें, उसकी लेडीज से, उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। पॉइंट वाले बोला मैंने आपको, बस फिर क्यों करा होगा ऐसा? आप क्या लग रहा है? और मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा, तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो राजा के परिवार वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में सोनम की मां भी इन्वॉल्व है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की मां ने तो उनके कॉमन रिश्तेदारों ने उनसे कहा था कि सोनम अपने परिवार में कह चुकी थी कि चाहे जो हो जाए शादी अपनी मर्जी से करेगी। हमने आपको बताया, उसने अपनी मां को कहा था अगर करवा दी तो देखना पति का क्या हाल करूंगी। यह भी कोर्ट एंड कोर्ट सामने आया है। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी है। मां की इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। इसमें आरोपी कुछ शायद और लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सोनम और राज कुशवाहा को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन दोनों को लेकर एक और दावा किया जा रहा है, वो ये कि दोनों का हवाला कारोबार से कनेक्शन है। एक नया ट्विस्ट, राज और सोनम का हवाला कारोबार से कनेक्शन है। ये मर्डर जो पूरी थ्योरी, राजा का कत्ल करवाना, सुपारी किलर, वो तो अभी रह गई इधर। एक और देखी चीज सामने आ गई आज, हवाला कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा का हवाला कारोबार से जुड़ा होने का शक है। कैसे? अब सूत्रों की माने तो राज कुशवाहा के फोन से हवाला के कई ट्रांजैक्शन मिले हैं। राज कुशवाहा के फोन में हवाला के नोट की तस्वीर भी मिली है, यह पुलिस बता रही है। अब बताया जा रहा है कि राज ने पीथमपुर के एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे, और यही 50,000 रुपए राज ने तीनों सुपारी किलर को हत्या से पहले दिए थे। जो हमने कल आपको बताया था कि उनको पहले 50,000 दिए गए थे, बाद में बाकी पेमेंट की बात की गई थी। हवाला के लिए सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल हमेशा किया जाता था। पुलिस को इस बीच एक और शख्स का नाम पता लगा, जितेंद्र रघुवंशी। जब पुलिस जांच कर रही थी, 4 बैंक खाते उसके नाम मिले। अब इनको खंगाला गया तो इसमें भी लाखों की ट्रांजैक्शंस थी, लेन देन हो रहा था। अब हवाला कारोबार के इस दावे को राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने पुख्ता किया। तब यह थ्योरी सामने आई, सुनिए। सभी ने जो कबूल करा है उस प्रकार से तो ये लग रहा है तो सोनम जो इसमें मास्टरमाइंड सोनम ही है, क्योंकि सोनम ने इन लोगों को बेला फुसला किया तो पैसे का लालच देके इनसे मर्डर कराया गया है। क्योंकि जहाँ तक लग रहा है इसके अंदर है तो सोनम मास्टरमाइंड ऐसी है, क्योंकि सोनम का जो काम है, इस काम के थ्रू सोनम का पहले ये काम में जो है करीब सोनम ने काफ़ी बार जो है हवाले का पैसा जो है मंगाया गया है और ट्रांसफर करा उसने। तो इस चीज़ को उसको बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने जो है सोनम की मुझसे सुनी थी और गोविंद की मुझसे सुनी मैंने, तो हम लोग पैसा जो है हवाले के थ्रू मंगाते हैं, और जो कि आज सिद्ध हो चुका है। देवास में जो पकड़ा है जो है वो लोग भी पैसा हवाले के थ्रू गया इनके पास में। तो ये चीज़ें जो है इनके पास में कहते ना अपने वो मास्टरमाइंड जो है इसमें है। सोनम जो इस तरीके से काम कर रही है तो उसने एक तो हमारा परिवार बड़ा बदनाम कर दिया है, और हमारे परिवार को जो है, जो हमारे परिवार का चिराग था, वो चिराग को जो उसने छीना जमार से जो है, हम नहीं चाहेंगे उसको तो कोई भी तरीके से उसको जो है छुड़वा के जाए किसी वकील के थ्रू। हम चाहेंगे इसको फांसी सजा मिले बस। आज तीसरे दिन का सच है। पहले दिन हमने आपको कहा था ना कि इतनी आसान ये थ्योरी लग नहीं रही कि पति पत्नी हनीमून पे गए, पत्नी ने मरवा दिया, सिर्फ पत्नी मिलती है, फिर उसके बाद इतना परत दर परत देखिए किस तरीके के सच सामने आ रहे हैं। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने हवाला कारोबार से जुड़े दावों को ना सिर्फ खारिज किया
बल्कि जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स पर तो ही पर्दा हटा दिया। अब ये देखिए यहां कॉन्ट्रडिक्शन आता है। गोविंद रघुवंशी की माने तो ये जो जितेंद्र रघुवंशी जब पुलिस खंगाल रही थी खाते, तो ये खाते 4 आए थे जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे। कहना था सोनम के भाई का कि जितेंद्र रघुवंशी उनका मौसेरा भाई है, उन्हीं के गोदाम में फैक्ट्री में काम करता है, पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन उसके बैंक खातों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सुनिए। कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। तो भाई एक अनपढ़ आदमी, वो भी आपका मौसेरा भाई, 4 अकाउंट खुलवा के उसमें लाखों की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसको कहां से पता होगा? फिर कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ एंगल नहीं। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। अब राजा रघुवंशी की हत्याकांड पर जैसे जैसे पड़ते हटने लगी, वैसे वैसे सोनम का परिवार संदेह के घेरे में आने लगा। ये देखिए, अब मैं आज आपको चीजें दिखाई। अब सवालों के चक्रों में वो फंस गया। इस बीच सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी बुधवार की दोपहर राजा रघुवंशी की मां और परिवार से मिलने अचानक घर पहुंच गया। सोनम का भाई घर पहुंच गया राजा रघुवंशी की मां से मिलने के लिए, वो राजा जो इस दुनिया में नहीं है, यानी जो उसके जीजा हुआ करते। मां से मिल करके राजा मां से मिल करके बहुत भावुक हुआ, फूट फूट कर एक दूसरे से रोया जैसे उनके अपने घर का कोई चला गया होता है। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये सुनवाइए, ये सुनवाइए जरा, देखिए किस तरीके से क्या है? तो ये आपस में जब मिले तो आपस में बात भी कर रहे थे। और ऐसे में नीचे देखिए, वो तभी हमने वो टेक्स्ट लिखा है, उसमें वो कह रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा कर देगी। हालांकि वो घर नहीं आई, इनसे मिली नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर देगी। अगर उसने ऐसा किया है तो उस पर पूरी सजा मिलनी चाहिए, ये कह रहा था सोनम का भाई। राजा रघुवंशी की मां से मिलने के बाद सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी फिर मीडिया से भी मुखातिब होता है, तो चौंकाने वाला दावा किया। पहले तो कहा कि सोनम को घर से मैंने बेदखल कर दिया, हमने सोनम को बेदखल कर दिया है। अब इसमें पॉइंट ये है, आप सोनम से मिले नहीं है, सोनम आपके घर से गई थी, सोनम जिंदा है, ठीक है, पुलिस कह रही है, आपने मान लिया, इसका मतलब कि हां सोनम ने ही मरवाया है। परिवार ने सोनम से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, मिलने राजा की मां से गए, अगर सोनम दोषी है फांसी पर लटका दो, ये कहा। लेकिन गोविंद ने इसके आगे जो कहा वो किसी को गले नहीं उतरा। गोविंद के मुताबिक उसका यह कहना था कि जो राज कुशवाहा है वो तो सोनम को दीदी दीदी कहता था, क्योंकि राज कुशवाहा काम करता था, सारा बिजनेस राज कुशवाहा देख रहा था, हवाला वाला एंगल। और पिछले 3 सालों में राज को सोनम मेरे सामने ही राखी बांधती नजर आ रही थी। सुनिए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे करा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। दोषी नहीं माना है, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे, दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको कब शंका हुई कि राजा को उससे हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है, और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो हैरानी नहीं होती? भाई कहता है कि मैं बहन के लिए जान दे दूंगा, अंतिम वक्त तक लड़ूंगा, और भाई तो मिला ही नहीं। वो कह रहा है कि मेरी बहन को हमने घर से बेदखल कर दिया, मैं राजा के लिए लड़ूंगा। ये क्या ट्विस्ट है? क्या
कुछ बचाने की, कुछ छुपाने की कोशिश है। गोविंद रघुवंशी अपनी बहन सोनम पर इतना हार्ड और राज कुशवाहा पर इतना नरम क्यों? वो दीदी दीदी कहता था, आखिर गोविंद रघुवंशी राज कुशवाहा को बचाने टाइप के मूड में क्यों दिख रहा था? एक शब्द नहीं बोला। अगर राज कुशवाहा ने ही राजा सोनम के साथ मिलकर के मरवाया है तो राज कुशवाहा के बारे में एक शब्द नहीं, बहन के बारे में बोला। इसके पीछे की वजह यह माना जा रहा है गोविंद और उनके परिवार का बिजनेस। सारा कामकाज राज कुशवाहा संभालता है। मैनेजर होने के नाते राज कुशवाहा सोनम के पारिवारिक बिजनेस में फाइनेंस से लेकर बाकी कामकाज भी संभालता था। ऐसे में अगर सोनम का परिवार हवाला कारोबार में फंसता है तो राज कुशवाहा उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उससे राज कुशवाहा का परिवार सबसे ज्यादा आहत है। राज कुशवाहा की मां की माने तो उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। घर का इकलौता है, इकलौता कमाने वाला, 3 बहनों की पढ़ाई और शादी का जिम्मा उसके पास है। क्या कह रही मां, सुनिए। ही जा रहा है मेरे बच्चे को और कुछ नहीं फंसा। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में तब हमको पता चला, नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। क्राइम ब्रांच गए थे हम और मम्मी गए थे तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। राजा रघुवंशी की हत्या अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है, लेकिन देश का इकलौता मामला नहीं है। देश के 5 राज्यों में 5 साल का रिकॉर्ड बताता है कि हर साल हर राज्य में पतियों की हत्या उनकी पत्नियों के हाथों कराई जा रही है। इन्हें आंकड़ा सामने आ रहा है, ये देखिए, सच्चाई है ये भी इस वक्त समाज की, बढ़ता जा रहा है, कहां 45 और कहां 62। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का यह आंकड़ा है। इसके मुताबिक पिछले 5 साल में 5 राज्यों में 785 पतियों की हत्या हुई है। सबसे टॉप पर यूपी है। यूपी में 2020 में 45 मामले, 21 में 52, फिर 22 में 60, फिर 55 और फिर 62 पतियों की हत्या कर दी गई। बिहार भी इसमें टॉप कर रहा है। 20 में 30, 21 में 35 पति, 2022 में 40 पति, 2023 में 39 पति और 2024 में भी यह आंकड़ा बढ़ता है। अब ये देख लीजिए, अगला राजस्थान आ जाता है, ये तीसरे नंबर पर है, टॉप कर रहा है। 2020 में 20 पति, 21 में 25, 22 में 28, 23 में 30 और 24 में 35 पतियों की हत्या होती है। फिर महाराष्ट्र, ये मुकाबला कर लेते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, 2020 से शुरू करते हैं, 15, फिर 18, फिर 2023 में 22, फिर 2024 तक 25 पति जो है उनकी हत्या हो जाती है। फिर आता है मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर है। हम 5 आंकड़े लेकर के आए। 2020 में 12 पति की हत्या होती है, पत्नियां हत्या करती हैं, ये कैटेगरी के लिए कि पत्नियों द्वारा हत्या की जाती है। और फिर ये आंकड़ा 2024 में हाईएस्ट जो दर्ज किया गया वो 22 था।